today we are going to start unseen poem. Okay, in your syllabus unseen poem is there. This time unseen passage will not be there, unseen poem is there. Okay, so in unseen poem, poems will be given to you. You have to read the poem and find out the answers of the related questions. Okay, now here is unseen poem. Read the poem and answer the questions that follow. Okay, today we will do the poem Mice. Okay, I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. They have not any chins at all. Their ears are grey, their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, but I think mice are rather nice. ये जो पोएम है ये चूहों पर है, माउस पे है, माइस. ओके, आई थिंक माइस आर रादर नाइस. पोएट कह रहा है कि जो माउस होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो अच्छे लगते हैं उन्हें. देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल. जो चूहे होते हैं उनकी जो टेल्स होती है, उनकी जो पूँछ होती है वो लंबी होती है और उनका जो फेस होता है वो बहुत छोटा सा होता है. दे हैव नॉट एनी चिन्स एट ऑल. उनकी फेस में चिन नहीं होता. चिन मतलब होंठ के नीचे का जो हिस्सा है जिसे ठुड्डी बोलते हैं. ओके, उसे चिन कहा जाता है इंग्लिश में. तो पोएट कह रहा है कि जो माइस होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनके चेहरे में चिन्स नहीं होते हैं. देयर ईयर्स आर ग्रे, देयर टीथ आर वाइट. ओके, उनके जो कान हैं वो ग्रे हैं, ग्रे कलर के हैं, और उनके जो दांत हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के हैं. दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट. जो चूहे हैं वो रात को पूरे घर भर में दौड़ते रहते हैं. दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच. वो ऐसी ज़रूरी चीज़ों को जाकर काट देते हैं जो कि उन्हें छूना भी नहीं चाहिए. बट आई थिंक माइस आर रादर नाइस. लेकिन फिर भी पोएट कह रहे हैं कि उन्हें चूहे अच्छे लगते हैं और वो कहते हैं कि चूहे जो है अच्छे होते हैं. Now you have to write the answers of the related exercise after reading this poem. Now complete each sentence with a word from the poem. ये पूरा sentence जो है, पहला exercise ये है कि आपको sentence complete करना है poem को पढ़ के. The tails of mice are long. The faces of mice are small. The ears of mice are grey. And the teeth of mice are white. Okay. Now this was the first exercise. Second exercise is you have to answer the following questions. Now what the mice don't have. Mice के चूहों के पास क्या नहीं होता. The mice don't have chins. चूहों के पास चिन नहीं होती, उनकी ठुड्डी नहीं होती है. When do mice run about? The mice run about at night. चूहे कब दौड़ते हैं? चूहे रात को घर भर में दौड़ते रहते हैं. What do mice do when they come out? जब चूहे बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं? The mice run about when they come out. जब चूहे बाहर आते हैं तो वो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं. How does the poet feel about mice? The poet feels about mice that they are nice. Poet को चूहे कैसे लगते हैं? वो उन्हें अच्छे लगते हैं. Okay. Then fifth question is what do the mice nibble? चूहे क्या काटते हैं? The mice nibble the things they shouldn't touch. चूहे उन ज़रूरी चीज़ों को काट देते हैं जो कि उन्हें छूना भी नहीं चाहिए. ओके, नाउ दीज वर द ये 5 क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे. नेक्स्ट वी विल डू अबाउट एक्सरसाइज रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे. ओके, नाउ फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. So now you have to find the antonyms of the following words from the poem. Antonyms means opposite words. Okay, antonyms का मतलब होता है opposite words. तो ये यहाँ पे कुछ words लिखे गए हैं और इनका जो antonym है, इनका जो opposite word है वो आपको इसी poem से find करना है. So antonym of rough, opposite of rough given in your poem is nice. Opposite of short given in your poem is long. Opposite of big given in your poem is small. Opposite of black given in your poem is white. And opposite of day given in your poem is night. ठीक है, तो ये ऐसे आ सकते हैं एक्सरसाइज कि आपको जो है वर्ड्स दे दिए जाएंगे और फिर आपको उन वर्ड्स का अपोजिट आपको पोएम से फाइंड करना होगा या फिर आपको खुद से लिखना होगा. नेक्स्ट इज फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. सिनोनिम्स मीन सिमिलर वर्ड्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है सेम होते हैं. Okay, so here some words are given and you have to find the synonym of these words from the poem itself. So the synonym of thought given in your poem is think. The synonyms of preferably given in your poem is rather.
सिनोनिम ऑफ बाइट गिवन इन योर पोएम इज निबल्स. बाइट का मतलब होता है काटना, निबल्स का मतलब भी होता है काटना. ओके. देन गुड मतलब अच्छा, नाइस का मतलब भी है अच्छा. सो बोथ आर सिनोनिम्स. सिल्वरी मीन्स सिल्वर कलर एंड ग्रे. ग्रे और सिल्वर कलर दोनों एक ही हुए. ओके, ऑलमोस्ट द सेम. ओके. सो सिनोनिम्स मीन्स द वर्ड्स हैविंग द सिमिलर मीनिंग्स. सिनोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं. ओके, सो सिनोनिम्स मीन्स द वर्ड्स विच हैव द सिमिलर मीनिंग्स एंड एंटोनिम्स मीन्स द ऑपोजिट वर्ड्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है वो सेम होते हैं. ओके. So you have to write the poem and the exercises related to this poem in your English grammar fair notebook. Okay.